सात मुखी रुद्राक्ष आज के युग में जो सबसे ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है, या मैं कहूं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय यदि कोई रुद्राक्ष है तो वो पांच मुखी के बाद में सात मुखी रुद्राक्ष। और जिस तरह से ज्योतिष विज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, वैसे ही आप देखें कि सात मुखी रुद्राक्ष के बहुत सारे फायदे लोगों ने महसूस किए हैं, फील किए हैं। सात मुखी रुद्राक्ष को रूल करता है शनि ग्रह। शनि से सब डरते हैं। मैं कहता हूं शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपका शत्रु नहीं है, शनि आपका मित्र है। अभी इस वर्ष 29 मार्च 2025 को जब शनि ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ, शनि कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गया, तब मेष राशि में शनि की साढ़े शुरू हो गई, कुंभ राशि में शनि की साढ़े चरण शुरू हो गया, मीन राशि में भी शनि की साढ़े का जो है वो उदय चल रहा है। शनि की ढैया चल रही है सिंह राशि में, धनु राशि में। तो यदि आप शनि की साढ़े से पीड़ित हैं, शनि की ढैया से पीड़ित हैं, शनि की महादशा से पीड़ित हैं, शनि की अंतदशा से पीड़ित हैं, या फिर आपका व्यापार का इष्ट ग्रह शनि ग्रह है, तो मैं कहूंगा कि आपको एक रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। वो रुद्राक्ष है सातमुखी। सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप एक साथ दो ग्रहों को शुभ बना लेते हैं। पहला ग्रह शुक्र, दूसरा ग्रह शनि। क्योंकि सातमुखी रुद्राक्ष को एक तरीके से मैं कहूंगी कृपा प्राप्त है महालक्ष्मी की, और महालक्ष्मी देवी हैं शुक्र ग्रह की अधिनायक देवी, और सातमुखी रुद्राक्ष की जो अधिनायक देवी है वो महालक्ष्मी है। तो इसलिए शुक्र ग्रह की भी पॉजिटिविटी मिलती है आपको इसे धारण करने से, साथ ही साथ शनि ग्रह की भी पॉजिटिविटी मिलती है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह या शनि ग्रह दोनों में से कोई भी नेगेटिव है, तो मैं कहूंगा कि आपको सातमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। हाँ, ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि रुद्राक्ष की जिस तरह से बिक्री बढ़ रही है या डिमांड बढ़ रही है, तो उसी तरीके से मार्केट में डुप्लीकेट भी रुद्राक्ष आ रहे हैं, नकली भी आ रहे हैं, प्रमाणित नहीं है रुद्राक्ष। तो मैं कहूंगा कि जैसे नकली रत्न आपको मार्केट में मिलते हैं, ऐसे ही रुद्राक्ष भी आपको नकली मिलते हैं। तो ओरिजिनल होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, और आपके साथ उसका कनेक्शन भी होना चाहिए। अप्रतिष्ठित या अप्रमाणित रुद्राक्ष धारण करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल लकड़ी से भी रुद्राक्ष बना लेते हैं लोग और उससे धारण कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे नकली रत्न पहनने से कोई फायदा नहीं मिलता, ऐसे ही आपको ये देखना है कि आप जो रुद्राक्ष पहन रहे हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं है, प्रमाणित है कि नहीं है, प्रतिष्ठित भी होना चाहिए। मंत्रों के द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हर एक रुद्राक्ष का जैसे मुख अलग अलग है, ऐसे ही उसका बीज मंत्र भी अलग अलग है, और अलग अलग बीज मंत्रों से अलग अलग रुद्राक्षों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे अगर सातमुखी रुद्राक्ष की मैं बात करूं, तो सप्तमुखी रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ओम ह्रीम नमः और ओम हूम नमः। इन मंत्रों के द्वारा इसकी एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है। अगर रुद्राक्ष की एनर्जी जागृत ही नहीं होगी तो वो आपके ऊपर क्या असर दिखाएगा। तो रुद्राक्ष केवल पेड़ में लगा हुआ है, आपने उससे तोड़ के पहन लिया, नहीं फायदा होगा। आपने दुकान से लिया, खरीद लिया, पहन लिया, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक उसकी ऊर्जा को आप जागृत नहीं करेंगे, तब तक रुद्राक्ष पहनने का कोई फायदा नहीं हो सकता। तो यदि आप शनि की किसी भी प्रकार की अशुभता से पीड़ित हैं, साढ़े ढैया, महादशा, अंधदशा, अशुभता से पीड़ित हैं, तो आपको सातमुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसका कोई जवाब नहीं है। रुद्राक्ष पहनने से आप देखते हैं कि आपके जीवन में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। जहां जहां रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित की जाते हैं, वहां की नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। तो आपके ऊपर यदि आप कमजोरी फील करते हैं, या आप फील करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूं, कमजोर फील कर रहा हूं, या शारीरिक क्षमता बहुत कमी महसूस कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा आलस आता है, ऊर्जा में कमी महसूस होती है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, तो आपको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष एक तरीके से गर्म वनस्पति है, इसकी स्वभाव जो वो उष्ण है, तो ये आपको एक्टिवेट करके रखता है। आपके जीवन में ठंडापन लेके नहीं आएगा, आपके जीवन में यदि आलस है तो समाप्त कर देगा, उसे जला देगा। इसलिए यदि आप शनि की अशुभता से पीड़ित हैं तो सातमुखी रुद्राक्ष, यदि आप बार बार छोटी छोटी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, या लो इम्यूनिटी से आप पीड़ित हैं, तभी मैं कहूंगा कि आपको सातमुखी रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए। ये आपके सातों चक्रों को एक्टिवेट करता है। सातमुखी है, हमारे शरीर में जो मूल चक्र है वो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। सातों चक्रों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी सातमुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। मेंटल स्ट्रेस कम करता है, चिंता कम करता है, रात को नींद नहीं आती, इसकी भी बीमारी है अनिद्रा, उसको भी ठीक करता है। तो शुक्र और शनि
इन दोनों ग्रहों की नेगेटिविटी को समाप्त करने में यदि कोई पावरफुल रुद्राक्ष है तो वो 7 मुखी रुद्राक्ष है। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपके जीवन में लग्जरी भी आएगी यदि आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। तो 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया है और शुक्र के दुष्प्रभाव को भी दूर करने के लिए बहुत बढ़िया है। हम तो उसको कहते हैं ये महालक्ष्मी का बीज है। यदि आपने इसे धारण कर लिया तो शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि जो जातक प्राण प्रतिष्ठित अविमंत्रित सप्तमुखी रुद्राक्ष को विधि पूर्वक धारण करता है, वो कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, उसे धनवान बनने में ज्यादा समय नहीं लगता।